उसका रोना ब्याह करता है। उत्पीड़न उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया। ये हथियार रखता है, ये उल्टे सीधे काम करता है, गो तस्करी भी करता है, तो पुलिस को जांच करने में क्या तकलीफ है? और वो सिर धोने के लिए जब मंदिर में गई तो पुजारी ने गेट बंद कर दिया। बराबर में मस्जिद थी, वहां मस्जिद में गई, वहां उसका सिर धोया गया। 1500 तो हिस्ट्री सीटर हैं जो उसमें प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन्होंने आतंक मचाया, जिन्होंने वहां पूरा पत्थरबाजी करी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जंतर मंतर पर छात्रों को खाना खिलाने वाले जुनैद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भी और दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जुनैद को केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है, जबकि कुछ लोग जुनैद के खिलाफ हैं और उनका मानना यह है कि जिस तरीके से जुनैद ने जंतर मंतर पर लाखों छात्र छात्राओं को खाना खिलाया है, पैसा खर्च किया है, तो यह पैसा उसके पास आखिर आया कहाँ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय शामली जिले के शिवसेना के जिला अध्यक्ष विपिन चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं और जो खेती किसानी करने वाले हैं उग्र सिंह चौहान वो हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से जुनैद इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, तो इन लोगों का जुनैद को लेकर क्या कहना है, जुनैद के प्रति इन लोगों की सोच क्या है। शुरुआत में आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से जुनैद इस समय चर्चाओं में है और जुनैद ने टीवी चैनल्स के सामने आकर भी बोला है कि पुलिस उसका और उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही है, तो क्या लाखों छात्र छात्राओं को फ्री में भोजन करवाने का इनाम जुनैद को इस उत्पीड़न के रूप में मिल रहा है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टाइट तो अब्दुल्ला ही किया जाएगा। भाई नू तो वहाँ गुरुद्वारा भी है, जिस गुरुद्वारे में बच्चों ने शरण ली है, वहाँ गुरुद्वारा का लंगर भी चला है, मस्जिद भी है। मस्जिद का तो इमाम को नहीं तलब किया गया ना, जुनैद को बुलाया गया। जुनैद को पुलिस उठा के भी लेगी, उसकी आंख पे पट्टी भी बांधी और पट्टी बांध के उसे लेगी, पूरी रात उसे रखा। सुबह फिर अफसर आए, अफसरों ने उसे पूछा कि तुम्हारे पास ये फंड कहाँ से आया, इतना पैसा जो आपने खर्च किया यहाँ, ये कहाँ से आया? तो उसने बताया, पुलिस को संतुष्ट किया और पुलिस फिर उसे छोड़ने के लिए कहाँ गई? मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में उसे छोड़ कर। ये एलएलबी का छात्र, पढ़ने वाला एक लड़का, जो वहाँ उस प्रदर्शन में जैसा वो भी ले रहा था, उसका केवल दोष ये है कि उसने लोगों के द्वारा दिया गया राशन अपने हाथ से वितरित किया, ये दोष था। भाई ये तो इस शासन में है ही कि टाइट तो अब्दुल्ला ही होगा, और कौन होगा? इसके अलावा तो उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो उसे प्रताड़ित किया जा रहा, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है या उसे इतना उछाला जा रहा उसके नाम को, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वहाँ तो सभी लड़के थे, उन लड़कों पर तो ये भी आरोप लगा, सोनम वांगचुक को कहा गया कि चीन की फंडिंग आ रही है, ये तो चीनी है। उस लड़के को, दीपके को, कहा गया कि ये अमेरिका से आया, इसे तो अमेरिका की फंडिंग है। वहाँ बहुत सारे लड़कों को कुछ से कुछ कहा गया, लेकिन वास्तव में तो वो लड़के ही थे, छात्र थे। उनकी अपनी मांग थी, रियल मांग थी, जो इन्हें सरकार को पहले ही कर देनी चाहिए थी। लेकिन टाइट तो अब्दुल्ला ही होगा। अब्दुल्ला के टाइट होने के पीछे वजह क्या है? वजह तो भाई साहब, मैं आपको एक छोटा सा एक अंतर बताऊं। अंतर, दो मंदिर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर हैं, दो। एक मंदिर तो अयोध्या का और एक मंदिर गोरखपुर में गोरखनाथ जी का। भगवान गोरखनाथ जी का मंदिर भी छोटा मंदिर नहीं है और अयोध्या का मंदिर भी विश्वविख्यात मंदिर है। एक मंदिर तो बहुत प्राचीन है, दूसरे मंदिर का नव निर्माण हुआ है। अधूरे ही मंदिर को पूरा दिखा के वहाँ मूर्ति स्थापित की गई। उसमें 21 से लगा के आज तक 5 साल के कालखंड में उस मंदिर पे तो चंपत राय जी की कस्टडी में चंपत राय एंड कंपनी ने मिलके, जो अपने प्रधानमंत्री जी के प्रिय रहे, उन्होंने मिलके वहाँ 200 करोड़ का तो हेरा फेरी करी नगद की। सोने की बतावे 2 किलो की वो भी चली गई, गदा हनुमान जी की 1200 के करीब रामशिला चली गई। और भाई बहुत सारी रानी महारानी और वीआईपी लोगों के द्वारा दिया गया सोना भी चला गया, हीरे जवाहरात चले गए, हार चले गए मणियों के। इतना बड़ा घोटाला तो 5 साल में कर दिया हिंदुओं ने। चंपत राय एंड कंपनी ने। अब गोरखपुर मंदिर पे पहुंचे हैं आप, वहां 40 साल से, पिछले 40 साल से एक मुसलमान जिसका नाम यासीन अंसारी है, वो बाबा का कोषाध्यक्ष है। गौशाला वही देखता है, मंदिर का रख रखाव
नवनिर्माण, टूट फूट, जो भी कुछ सारा काम हो देखे, उस यासीन अंसारी पे 1 रुपए का भी हेरा फेरी का आरोप नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा को पता है कि यासीन अंसारी हर बिल्कुल ठीक है, इनकी मानसिकता में कहीं खोट नहीं। फिर भी बाबा कहेगा मंच पे ही कि अब्दुल्ला को जरा टाइट तो करना ही पड़ेगा। तो अब्दुल्ला हर पे तो आफत है। आज के दिन ये मुसलमान नाम, मुसलमान का पहनावा, ये दाढ़ी, ये चुस्त पजामी, ये इस किस्म का परिवेश ही मुसलमान के लिए घातक हो रहा है। यही करा जाएगा अगर ये बीजेपी का चोगा पहन ले। ये आज के दिन आजम खां हर बीजेपी ज्वाइन कर ले, इससे बढ़िया कोई नेता नहीं होगा मेरा ख्याल। गए आजम खां से, ना फिर जोर यूनिवर्सिटी ढाई जा, ना फिर आजम खां की प्रताड़ना दी जा, ना उन्हें कोई सजा दी जा। बस एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लो, कमल का फूल माथे पे होना चाहिए। ये मतलब सरकार ये चाहती थी कि भाई वहां पर जो छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भूखे रहे, उन्हें खाना ना मिले। सरकार तो पता नहीं क्या क्या चाहती है। अगर सरकार ये ना चाहती जो आप कह रहे हैं, तो भाई साहब ये तो पहले ही दिन मामला हल हो जाना चाहिए था। उस शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का तो पहले ही दिन का हक था। जब पेपर लीक हुए और बच्चे आगे बैठ के, तो उन्हें बैठ नहीं देना चाहिए था। और उसके अलावा फिर अगर बैठ के थे, तो भाई साहब ये पार्लियामेंट इन नेताओं की नहीं है, इनके बाप की नहीं है। पार्लियामेंट इस देश की उसी भावी पीढ़ी की है जो वहां खड़ी थी उस दिन। उस दिन कोई एक ही दलित जाति के लड़के नहीं थे, उनमें स्वर्ण लड़के भी थे, उनमें सब वर्गों के लड़के थे। जो नीट की तैयारी कर रहे थे वो सभी लड़के थे, चाहे वो ये बी फार्मा ही कर रहे हो या डी फार्मा कर रहे हो, वो लड़के भी वहां थे। उनके भी भविष्य में खतरा था। जिस दिन वो लड़के पार्लियामेंट की तरफ गए ना, इस देश के मुखिया को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उसी दिन बाहर आके हाथ उठा के कह देना चाहिए था, बेटे क्या बात, परेशान क्यों हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम निश्चिंत रहो। और आप जा रहे हैं पिछली खिड़की से 56 इंच का सीना लेके जो अड़ता जा रहा दीवालों में, गेट में। यार कोई तरीका है देश का? ये हो रहा है कुछ यहाँ? जिस देश में के भविष्य सड़कों पे बिखरा फिरन लग रहा, तो वहां उन्हें रोटी की कौन पूछ रहा था? ये तो उसकी जुनैद की बहुत बड़ी बात है। और जुनैद अपने घर से थोड़ा ही खाना ले गया, उसने केवल वितरण किया। उसके वहीं कोई दुकान है एक मोबाइल वगैरह होगी, तो वो तो वहां रहे ही था। इस वजह से उसने वो खाना वितरण का अपने हाथ में ले लिया। खाना तो लोगों ने दिया, कुछ कोरियर के जरिए आया, कुछ जो भी कोई वहां जाता रहा उस प्रोडक्शन में, वही लेके गया गाड़ी में। कोई 100 आदमियों को ले जा रहा, कोई 200 का ले जा रहा, कोई 50 का ले जा रहा। ये तो खाना तो लोगों का था। जुनैद जिस तरीके से रोया है, तो मतलब उसका रोना क्या बयां करता है? उत्पीड़न, उसका रोना बयां करता है उत्पीड़न। उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया। लेकिन देखिए, इतने लड़कों के बीच में अगर आप जुनैद को आप प्रताड़ित करेंगे, या उन लड़कों पे जिन पे ये कह के कि कोर्ट में जिन लड़कों के खिलाफ पहले से कोई कार्रवाई हो रही है, मुकदमा है, उन्हें उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, वो जेल में ही रहेंगे। जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई मुकदमा नहीं था, उससे पहला उसे रिहा कर दिया जाएगा। ये तो इस बात का बयां करता है कि सरकार के मन में खोट उसी दिन से था। सरकार ने ठीक ढंग से बात करनी ही नहीं चाहिए। जो जिन मुद्दों पे बात हो रही थी वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। तो ये संकेत दे रहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की घटना घटने जा रही हैं, और बड़े बड़े बेढंगे तरीके से घटने जा रही हैं। अब देखिए, इस देश में आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? यूजीसी को लेकर हजारों लोगों की संख्या में महिपाल मकराना राजस्थान के करणी माता से चल लिए, वो जयपुर में 3 तारीख में पहुंचेंगे। यूजीसी का उबाड़, उधर आरक्षण को लेके कई, मेरा ख्याल के बहुत, उस पेज को तो बहुत लोगों ने फॉलो कर दिया, इतने को तो कॉकरोच वाले पेज को फॉलो भी नहीं किया था। ये लड़के इनके खून में उबाड़ा रहा। उधर SC/ST को लेकर उबाड़ा रहा, उधर चंद्रशेखर कुछ बोल रहा, उधर ये स्वर्ण समाज के लोग बाग कुछ बोल रहे, उधर ये जो पेपर लीक का मामला ये है। तो इस देश में हो क्या रहा? यहाँ केवल लड़ाई के अलावा दूसरी तो कोई बात ही नहीं हो रही। मुद्दों से सबको हटाया जा रहा, आपस में भिड़वाया जा रहा। अब तो कुछ दिनों के बाद में भाई साहब ये अब्दुल्ला यार पीछे हट जाएंगे, यहाँ तो कोई और ही आ जाएगा। यहाँ तो मेयर VP नहीं लड़ेंगे। स्थिति यह आ रही है। विपिन जी, आप बताओ, जिस तरीके से ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भाई जुनैद का उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस जुनैद का उत्पीड़न कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, जुनैद की पत्नी ने आरोप लगाया, जुनैद के साले ने आरोप लगाया कि भाई मेरा जीजा गो तस्करी और हथियारों को जखीरा रखता है, ये गैंगस्टर भी है, इस पर सब कुछ है। तो भाई जब कोई घर का व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार ध्यान देगी, पुलिस भी ध्यान देगी उसी क्षेत्र का, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हो गया जंतर मंतर पे। फिर संसद भवन को घेर लिया, 100 मीटर की दूरी
आप क्या मान रहे 100 मीटर की दूरी? अगर थोड़ा सा और हो जाता, एक्सीडेंटल हो जाता, तो वहाँ हो सकता था पूरी संसद में घुस जाते हैं लोग, गोलियां भी चल सकती थी। भाई देखिए वहां मिलिट्री लगी हुई थी, अगर वो गोली चला देते तो कितने बच्चे उसमें कुछ भी हो सकता था, इंसिडेंट्स हो सकता था। तो ये गलत था, तरीका बहुत गलत था। और रही बात जुनेद की, जुनेद अगर खाना खिलवा रहा था तो इसमें खाना खिलवाना कोई दोस्त तो है नहीं, लेकिन जिसके घर के आरोप लगा रहे हूँ तो पुलिस तो उस पर फोकस करेगी, और को तो किसी को नहीं पकड़ा। खाना तो और लोगों ने भी खिलवाया होगा वहाँ। जुनेद को क्यों पकड़ा? क्योंकि जुनेद घर वाले ने आरोप लगाए ना, उसकी वाइफ ने, उसके साले ने उसके बारे में खुल के बोला मीडिया में कि भाई ये गो तस्करी करता है, ये हथियारों को जखीरा रखता है, इसके ऊपर बहुत सारे इलीगल काम ये करता है। जुनैद का साला और उसकी पत्नी तो 2 दिन पहले ही मीडिया के सामने आए, लेकिन पुलिस ने तो प्रदर्शन समाप्त होने से 1 दिन पहले ही जुनैद को उठा लिया था। नहीं, जुनेद की पत्नी ने पहले, यार भाई साहब, पहले भी उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई, रिपोर्ट भी लिखवाई। क्या उससे पहले जुनेद का कोई वो मामला नहीं था? उससे पहले भी था, उसके साले ने पहले भी मीडिया में आके बयान दिया है। ये तो ये उन्होंने फिर उसके बाद दोबारा उस पर फोकस किया, उन्होंने दोबारा फिर मीडिया में आए। आगे ये काम करता है भाई, सारे उल्टे सीधे काम ही करता है जुनेद, उन्होंने मीडिया में आके बोल रहा है। मतलब आपके हिसाब से जुनैद अच्छा आदमी नहीं? अरे भाई साहब, मेरे हिसाब से क्या, अगर प्रशासन उसकी जांच कर रहा हो तो प्रशासन जांच करके बताओगा जुनेद अच्छा है, भला है, बुरा है। लेकिन उसके खिलाफ जांच तो होगी ना। जब उसके साला कोई आके, उसका साला, उसकी पत्नी आके कह रही हैं कि भाई इसके खिलाफ जांच हो, ये हथियार रखता है, ये उल्टे सीधे काम करता है, गो तस्करी भी करता है, तो पुलिस को जांच करने में क्या तकलीफ है? नहीं, वहाँ जंतर मंतर पर जुनैद कौन सी तस्करी कर रहा था और कौन से हथियार लिए जुनैद बैठा था, उस समय तो वहाँ पर बच्चों को खाना खिला रहा था और वो बच्चे भूखे थे। अच्छा, अब आप ये बताओ मुझे, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, क्या उसमें सारे छात्र थे? पूरे छात्र थे क्या जितने भी आए थे? भाई साहब, फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन जो लगी हुई है, जो फेस कैप्चर करके देखती है, उसमें आधार कार्ड वगैरह सब अपडेट आता है निकल के। 1500 तो हिस्ट्री सीटर हैं जो उसमें प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन्होंने आतंक मचाया, जिन्होंने वहां पूरा पत्थरबाजी करी, प्रशासन की जितनी गाड़ियां थी वो तोड़ी, और भाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और तो और इन्होंने गरीब के ऑटो, टैक्सी सब तोड़ फोड़ दिए। क्या उसका भी दोस्त था क्या? सरकार से तो दुश्मनी हो सकती है कि आम आदमी से क्या दुश्मनी? एक आम आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए टैक्सी लेके जा रहा, और उस पर पत्थरबाजी कर दी, उसे तोड़ दिया, तो उसमें उसका क्या दोस्त था? लड़ाई सरकार के खिलाफ है, सरकार से लड़ो, खूब लड़ो। अगर हक की लड़ाई है तो खूब लड़ो भाई, हम भी समर्थन करेंगे हक की लड़ाई के लिए। लेकिन आप एक आम आदमी की संपत्ति को तोड़ोगे, नुकसान पहुंचाओगे, तो फिर कैसे स्वीकार करा जाएगा ये आंदोलन? देखिए, कहीं ना कहीं संसद की मर्यादा है। आप उसे जाके एकदम उस पर टूट पड़े, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या आतंकवादी बनने जा रहे हैं? वहां पहले ही बताओ। उन्होंने 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया और जाके तुरंत एकदम वहां इतना चार तरफ से घेर ली। 100 मीटर की दूरी कितनी है मानने, आप ये बताओ पहले। जहां नहीं, उन्होंने तो पहले अल्टीमेटम दिया दिया। और वो मांग करते रहे कि भाई शिक्षा मंत्री का आप इस्तीफा कराओ। इस्तीफा कराओ, ये तो मांग थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से बदल क्या गया, पहले ये बताओ मुझे। उसका हल क्या निकला? दूसरे आगे आप ये देखो, अगर मान लिया हमारे चौसाने में कोई कांड हो जाता है, क्या इसका मतलब योगी जी कांड करा रहे क्या? कोई भी संदिग्ध हो जाता है मामला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें योगी जी का क्या दोष है, या भाई वहां के मंत्री का क्या दोष है? वो तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। उसके बाद अगर उन्होंने एक्शन ना लिया हो सरकार ने, तो अगर सरकार सोगी हो पड़ के, उसके बाद तो गठन का आयोग होगा शुरू। उन्होंने कहा था कि हम इस पर गठन आयोग बनाएंगे, उसका पूरा निस्तारण किया जाएगा। और वो जेल में भी हैं, आपने देखा होगा, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, किसी की जयपुर से की गई, किसी कहीं से की गई, सबको अरेस्ट किया गया, उन पर बड़ी बड़ी धाराओं मुकदमे दर्ज हो गए, और अब तो कानून पास करा दिया। ये लोग और क्या चाह रहे थे भाई? देखिए, अगर ये एक तरफा ये कह देना किसी चीज को कि नहीं भाई हम तो इस तरीके से करके मान लेंगे, तोड़ फोड़ करके मान लेंगे, तो तोड़ फोड़ तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, आप बताओ, जिस तरीके से शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं, इनका क्या है, ये तो इस देश में आग लगवाने वाले तो ये हैं, इनके अलावा तो यहाँ कुछ धंधा ही नहीं है। चले एक मुसलमान तो आरोपित है, एक मुसलमान पे तो वो खावे या नहीं खाता, करे या नहीं करता, उसे तो गौ हत्या का हत्यारा मान लिया गया। अब वो तो गायों का वध करे, और ये क्या करें तड़के तक साँझ तक? इस देश के जितने बड़े बड़े बुच्चड़ खाने हैं वे तो सारे हिंदू हो गए, सारा ठेका ये लियो बैठे। जितनी बॉर्डरों पर से गाय की स्मगलिंग हो सारी ये करवा में, जितनी इनकी गौशालाएं हैं वहां जाकर देख लो गाय कितना बुरा हाल उनका होने लग रहा। और भाई ये इनके नेता बाहर जा जाके विदेश में बड़े छाती पर हाथ मार मार के गर्व के साथ कहें कि भारत गर्व के साथ कहता है कि दुनिया में दूसरे नंबर का गौ तस्कर देश है, वो ये कहें, और उसके बाद भी इनका पता नहीं मरता। रही बात यह, जैसे ये जुबान कर रहा है, अगर भाई वहां पार्लियामेंट पे वो अल्टीमेटम दे के एकदम चले गए। अरे वो तो अल्टीमेटम कई दिन पहले दिया। जो आदमी महीनों हो लिए बैठे हैं, 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम 20 तारीख में जाएंगे, तो 20 तारीख से पहले में कर क्या रहे थे? रामायण पढ़ रहे थे क्या वे नेता?
और किसकी हुआ पार्लियामेंट? इनकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो इससे पहले कांग्रेस भी होके चली गई, इससे पहले जनता दल भी होके चली गई, इससे पहले बहुत सारी पार्टियां चली गई, बीजेपी अभी आई, यही पार्लियामेंट इन्हीं की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट उन्हीं बच्चों की है जिन बच्चों को ये कह रहे। और फिर ये इनका ये कहना भाई उसमें बहुत सारे 1500 के करीब वो लोग बाग थे जो आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े रहे, तो फिर ये सेना और ये मिलिट्री और ये पुलिस क्या करे? ये उन्हें आतंकवादियों को पकड़ती क्यों नहीं? जो आतंकवादी गतिविधियों में है तो फिर ये तो ढिल्ला है बिल्कुल गृह मंत्री का मामला। ये फिर क्या कर रहा? ये कौन सी किताब पढ़ो बैठा यार? इस देश में आग लगने लग रही है, ये चैन से बैठे। ये जो प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन को इन्हें शुरू में ही रोक देना चाहिए था। विपिन जी, बड़ी बात यहाँ पर ठाकुर साहब ने कही है और बताया है कि बड़े बड़े जो बूचड़ खाने हैं वो सब इन्हीं बड़े लोगों के हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। भाई साहब देखिए, प्रमाण के बिना तो मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। जब तक प्रमाण नहीं होने का, जब तक प्रमाण हो, प्रमाण ही तो साबित करेगा। अब होंगे, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज है नहीं कि भाई किसके हैं कहानी है। लो ना आप ठीक है, ये तो भाई यूट्यूब और गूगल भाई साहब सबका लेखा जो कर लियो बैठे। इसमें मैं भी अगर कुछ बोल रहा हूँ, हो सके मैं भी सारा उन्हीं का लिया हो, भाई आप भी ले लें सारा उनका। वो अपने आप बता देगा कपूर कौन है, बत्रार कौन है, ये कौन है, सारे के सारे के नाम लिखड़ के आ जाएंगे। ये अब्दुल्ला के तो नाम ये कपूर है नहीं भाई, जो इन्हें टाइट करा जाने लग रहा, मुसलमानों के तो नाम ही है नहीं, होंगे तो दुगे कहीं ना कहीं। तो इसे तो गूगल का सहारा ले लो या किताब का सहारा ले लो, फिर डिबेट में बैठो तो पढ़ के बैठ लो। तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित क्यों नहीं करती? कर तो दिया, 1500 लोग बता तो दिया कि 1500 लोगों पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमे दर्ज हो लग रहे, उन्हें उठा लग रहे। अब आप डेली न्यूज देख रहे होंगे, जिन्होंने गलत टिप्पणी की है, जो हिस्ट्री शीटर हैं 1500 से करीब तो वैसे कर लिए, उनके खिलाफ दर्ज हो गया, और पकड़ा दगड़ी जो भी चल रही पुलिस लग रही है उनके चक्कर में। बड़े बड़े बूचड़ खानों की बात ठाकुर साहब कर रहे हैं और इसको चलाने वाले जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और गौ हत्याएं होती हैं, गोवध होता है, गौ तस्करी होती है, तो मतलब ये ठीक है? नहीं, ठीक कहाँ है गो तस्करी? ठीक कहाँ है पहले बताओ। देखो ये हम नहीं महाराष्ट्र है के अंदर, सुनो जी एक मिनट, हम महाराष्ट्र के अंदर सरकार में थे, हमने वहाँ गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाया। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के पहल हुई कि वहाँ दिलाया। अब वो भाजपा वाले बताओगे कि भाई वो क्यों नहीं दिला पा रहे, क्या कमी है भाजपा वालों में? हमने तो दिलाया। आप जाइए महाराष्ट्र के अंदर और जाकर देखिए, वहाँ सर्च कीजिए कि भाई गाय माता को राज्य माता का दर्जा मिला नहीं मिला। केवल एक ऐसा राज्य महाराष्ट्र है। नहीं, आप जुनैद के खिलाफ तो आवाज उठा रहे हैं, मतलब एक दो शब्द आप इन लोगों के खिलाफ भी तो कहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा आदमी इसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी आदमी है, जो हिंदू है मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान का इसमें प्रश्न ही नहीं आता। अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी हो एनीवन, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। चाहे वो किसी का बुचड़ खाना है, बस उसका समर्थन हम नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल बंद करना चाहिए। सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले, ये यही है। और हमने महाराष्ट्र के अंदर करा दिया ना, महाराष्ट्र के अंदर हमने करा दिया। हम जहाँ पे सत्ता में हैं हमने वहां पर करके दिखाया। कौन सा कर दिया? ओ भाई, कल परसों बंगाल के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव में अनुराग ठाकुर और इनके पंडित जी हर कई मंत्री बैठ के उन्हें वहां के बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाया इन्होंने कि बीजेपी मांस का विरोधी नहीं है, मांस खाओ, और खुद भी खा रहे। वीडियो बन रही इनकी लोगों की, भाजपा की उन नेताओं की, पंडितों की, जो उनसे पंडित थे जनेऊ लिए हो, नु कह रहे नहीं मांस आराम से खा सकते हो। जब ये मांस आराम से खिलवा सकते हैं तो गायों को क्यों नहीं कटवा सकते यार? इन पे कितना यकीन कर लिया जाएगा? ये इनके हिसाब से तो इस देश में केवल हिंदू और मुसलमान का रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अरे डूब के मर जाओ, इस देश में क्या हो रहा है आज के दिन? किसान त्राहिमाम त्राहिमाम, युवा सड़कों पे है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था, मेरा ख्याल के यहाँ 96,000 स्कूल पूरे भारत में बंद कर दिए, अभी उसे जौहर यूनिवर्सिटी को उठाने का इनकी प्लान चल रही है। हर आदमी परेशान, महिला यहाँ दुखी, मजदूर यहाँ दुखी, किसान की ऐसी तैसी होगी, सेना के जवानों का यह हाल हो गया। अब उनका मनोबल टूटता जा रहा, कभी रक्षा मंत्री कुछ कहे, कभी कुछ कहे, आतंकवाद दिन पर दिन बढ़ने लग रहा, पुलवामा, पहलगाम, उड़ी कैसे घटनाएं घटने लग रही, इन्हें उसकी तरफ इनका किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या होने लग रहा है? इस देश का व्यापार कहाँ जा लिया? विपिन जी, ठाकुर साहब ने शुरुआत में ही कहा कि भाई वहाँ पर सिख समाज के लोगों ने लंगर चलाया, गुरुद्वारे खोल दिए, वहाँ पर जुनैद सेवा कर रहा था और वहाँ पर मस्जिदों के भी दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन वहीं पर खासकर जो हिंदू समाज के कुछ छात्र छात्रा थे वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर ये देखो, ये मस्जिदें खुली हुई हैं, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, लेकिन मंदिर बंद है। मंदिर बंद क्यों थे? नहीं, मंदिर पहले भी देखो, कुछ मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि नॉर्मल सुनो, कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, अपनी बड़ी पर्सनल व्यवस्था होती है कि मंदिर
हर जगह तो ऐसा नहीं है कि भोजन दे रहा हो। जहाँ भंडारे चलते हैं, जैसे आप तिरुपति चले जाओ, भंडारा चलता रहे, कई लाख आदमी डेली खाते हैं। तो मंदिर की ऐसी व्यवस्था होगी कि वहाँ व्यवस्था नहीं है तो जरूर थोड़ी कोई व्यवस्था देगा। नहीं, मंदिर बंद थे, नहीं, बंद तो मंदिर ऐसा तो हमने देखा नहीं। छात्र छात्राओं का प्रवेश वर्जित था। नहीं, ऐसा तो कोई मंदिर बंद नहीं था। वहां पर कुछ छात्र छात्रा ऐसे आरोप लगा रहे थे। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं भाई साहब, आरोप तो मैं लगा दूंगा, 2 मिनट लगेगी कि हाँ भाई उसमें देखो आरोप लगाए, लेकिन मंदिर बंद कहाँ है ये तो दिखाया उन्होंने, कि दिखाया वीडियो में मंदिर बंद था। आप बताओ ठाकुर साहब, मतलब जिस तरीके के छात्र छात्राओं ने आरोप हाँ, लगाए तो बिल्कुल क्या आरोप मंदिर लगाए। बंद थे? वीडियो भी दिखाई गई, एक लड़की के सिर में चोट लगी हुई थी और वो सिर धोने के लिए जब मंदिर में गई तो पुजारी ने गेट बंद कर दिया। बराबर में मस्जिद थी, वहां मस्जिद में गई, वहां उसका सिर धुआया गया, जो खून से बंधे हुए कपड़े थे वो धुलवाए गए और गुरुद्वारे में फिर लंगर चल रहा था, वहां खाना खाया। ये तो वीडियो में दिखाया गया, तो मंदिर क्यों नहीं था वहां? ओ भाई, ये तो ऐसा मामला है इन्हें बीजेपी वालों को तो, और ये जो ये विशेष इन संगठनों में मिलता कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, बस ये पदाधिकारी बना दिए, इनके गले में एक पिट्टा घेर दिया। और भाई तुम पदाधिकारी हो, जो मौज लो पर झूठ बोलने का ठेका इन्हीं पे। इतना इतना बुरा हाल हो गया ये अपने आका की, इतना इतना तो इन्होंने अपने बड़ों की भी नहीं माननी होगी। कनाक तो में पितरों का भी तर्पण नहीं करा होगा जितना मोदी की बात को फॉलो करें। बस जो कह दिया अमित शाह ने वही फाइनल है। इनका तो पूर्वज एक बार कह दो इन्हें, और भाई वही बल्ले बल्ले बता मंदिर भी गायब कर दिया वहां से, वहां हर चीज गायब होती चली जाएंगी। वो तो गजब है इनका बोलने का भाई। हम तो इनसे माफी मांग रहे हैं। हम तो भाजपा के आदमी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदर्श रहे, कल्याण सिंह हमारे आदर्श रहे। हम तो उन लोगों के साथ में हमने काम किया, हमने अपनी आंख जब खोली तब कुछ और देखा था। बलराज मधोकर, नरेंद्र सहगल, ये पढ़े हमने तो, हमने तो वे लोग बाग पढ़ लिए जो क्रांतिकारी लोग बाग थे। पीएन ओक की किताब पढ़ ली, इन लोगों ने तो पढ़ी भी नहीं, पता नहीं कहाँ से निकल कर आए ये। और भाई जो इनके आका कहेंगे वही सही है, अरे भले आदमी फॉलो कर लो, वो बच्चे देश का भविष्य थे। उन्हें ये मत कहो कि मैं आतंकवादी थे, उनकी फंडिंग ये मत कहो चीन और वहां से दी। अगर फंडिंग वहां से हो रही तो फिर इनकी सेना क्या कर रही है, इनकी सीआईडी क्या कर रही है, इनके गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है, इनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? कौन सी गीता रामायण वेद पढ़ रहे हैं बैठ के वहां, जब वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते? सारा उल्टा ही काम हो रहा, इस देश में सब उल्टा ही उल्टा हो रहा, उल्टे के अलावा उल्टा यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब। इसका परिणाम ये होगा, विस्फोटक स्थिति इस देश में होने जा रही, और यही नेता करवाएंगे। ये नेता नहीं, इनके ये जो है ना, ये इनके वंशज, ये जो इनकी ये निकल कर नई नई पौध आ रही, ये तिलकधारी कड़ावे बांध रहे हाथ में, इससे ये धर्म है इनका, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। धर्म उस मुल्ला ने दिखाया जिसने मस्जिद के किवाड़ खोल के लड़कियों के शरीर के लगा हुआ खून हटवाया, उस सरदार का जिसने कहा कि मेरे बच्चों के साथ अब करके दिखाओ कोई क्या करेगा, मैं खड़ा हूँ यहाँ से हथियार लिए हुए, लाठी लिए मैं खड़ा, आओ ना किसकी माँ में हिम्मत है। गया कोई वहां पुलिस वाला? डूब के मर जाना चाहिए था इन्हीं पुलिस वालों को। किसके लिए कमावे, किसके लिए जोड़ रहे पैसा, किसके लिए तनख्वाह ले रहे, किसके लिए कर रहे नौकरी, जब उन्हीं के बच्चों का युवा है कि उनके पेपर लीक होंगे। नु कहे बार बार कांग्रेस के टाइम में सैकड़ों बार पेपर लीक हुए रहे। कांग्रेस को तो हमने कद मानना, कांग्रेस को तो धक्का देकर भगा दिया था, कांग्रेस को तो बहुत पहले कह दिया था चल अपने घर। अब कांग्रेस की पैरोडी पे ये चलेंगे, वही काम बीजेपी करेगी, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या रहा? फिर तो ये दोनों बराबर हो गए। फिर हम किसे दें वोट, किसे मानने अपना आदर्श, किसे मान के चलेंगे? देश के रहनुमा है, देश के रहनुमाओं का युवा है और नेता। अरे वाह, क्या गजब की चाल है बाजे बाजे नेता की, तो क्या बोलने का स्टाइल है, क्या इनके रहन सहन है, किसी चक्रवर्ती राजा से कम नहीं है। ये जनता को तो देखिए इनका क्या हाल हो रहा, कम से कम इनके पास आके एक बार तो देखिए गाँव में। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।